हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी कैसे हैं? आज हम प्रभु की उपस्थिति में हम सब इस शाम की वेला में उपस्थित हुए और सब हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। स्वर्ग के सिंहासन में विराजमान परमेश्वर, इस सृष्टि के कर्ता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे सृष्टिकर्ता आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने अभी तक हमें संभाला पिता परमेश्वर। दिन भर हमारी हर एक बातों में सहायता किया, मदद किया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं के राजा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा, गीत को गाने में पिता और वचन बोलने में आप सहायता करें पिता परमेश्वर। जब गीतों को गाया जाए पिता परमेश्वर, गीतों के द्वारा प्रभु महिमा आपको मिले पिता परमेश्वर। आत्मा और सच्चाई से प्रभु इस आराधना को करने में सहायता मदद करे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हम सब मिलकर गाएंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई हो, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया हो, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, है जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ हो संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला हो, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला, है जिसके लिए सब कुछ हो संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है जिसके लिए सब कुछ हो संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है,
याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हाँ प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। चाहे हमारे जीवन में जितनी भी विपत्ति आए, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप अकेले हैं। हमारे पास हमारा सेनाओं का यहोवा, इस सृष्टि का कर्ता, सर्वज्ञानी, सर्वशक्ति परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे आगे आगे होकर चलते हैं, हमारे संग संग चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब वचन की सेवकाई में जाएंगे। सभी कोई बाइबल से वचन निकाले। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पहले आयत से हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में यदि हम मनुष्यों के जीवन में स्वर्गदूतों की बोली ही क्यों ना हो, लेकिन हमारे जीवन में अगर प्रेम ना हो, तो हम एक ठनठनाती हुई पीतल की झांझ है, झंझनाती हुई झांझ। हमारे अंदर प्रेम नहीं है, अगर एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं है, तो आप स्वर्गदूतों की ही बोली क्यों ना बोल ले, लेकिन कोई भी वो प्रेम जो परमेश्वर है, जो हमारे जीवन में वो प्रेम को दिए हैं, वो प्रेम से ही एक इंसान आगे बढ़ सकता है। एक प्रेम से अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो हमें जानता नहीं है, लेकिन अगर हम उससे प्रेम से बात करें, तो वो हमें अपने दिल की हर एक बातों को बोलेगा। हम प्रेम से किसी को समझा सकते हैं, हम प्रेम से किसी को सही रास्ता दिखा सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम ही नहीं है, तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। जब हम पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से 10 आयत तक पढ़ते हैं, इसका पहला हेडिंग ही है सबसे उत्तम मार्ग। प्रेम जो है वो सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम के द्वारा हम हर एक चीज़ों को, हर एक कार्यों को कर सकते हैं। अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, तो हमारे जीवन में कोई भी चीज़ नहीं है। सबसे उत्तम पहला दर्जा प्रभु ने प्रेम को रखा, क्योंकि हम जब वचन में देखते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। हालेलुया। परमेश्वर जो है प्रेम है, यीशु मसीह जो है प्रेम है, और यीशु मसीह चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस तरह से बने, उनके जीवन में भी प्रेम रहे। हालेलुया। और जब हम दूसरे आयत में पढ़ते हैं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम ना रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हम बड़े से बड़े कार्य क्यों ना कर ले, हमारे जीवन में बड़ा सा बड़ा उन्नति क्यों ना आ जाए, हमारे जीवन में हर एक वस्तु, सांसारिक वस्तु, हर एक चीज़ आ जाए, लेकिन हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर प्रेम होना जरूरी है। इस वचन में कहा जा रहा है कि तुम भविष्यवाणी ही क्यों ना कर लो, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान ही क्यों ना रख लो, या ज्ञान को क्यों ना समझ लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया।
तो हमारे जीवन में प्रेम का महत्व है। हमारे अंदर प्रेम रहना ज़रूरी है। हम प्रेम से ही तो लोगों को जीत सकते हैं। अगर हम किसी से मेल मिलाप ही नहीं रखेंगे, प्रेम ही नहीं रखेंगे, तो आपकी बातों को कौन सुनेगा, आपके सामने कौन बैठेगा। हालेलुया। जब हम तीसरे आयत में देखते हैं, यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम ना रखूं, तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं है। अगर मैं अपने संपत्ति को भी, अगर हम अपनी संपत्ति को भी कंगालों को दे दे, हमारा संपत्ति निकाल के हम अपने कंगालों को दे दे अपना संपत्ति को, या खुद को भी जला ले, लेकिन हमारे बीच में अगर प्रेम नहीं है, उस कंगाल व्यक्ति के साथ हमारा प्रेम नहीं है, अगर हमारा किसी के साथ प्रेम नहीं है, तो हम चाहे दुनिया का कुछ भी कर ले, लेकिन उससे कोई भी लाभ नहीं है। चौथा आयत में हम पढ़ेंगे, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हालेलुया। जिनके अंदर प्रेम है, जिनके अंदर वो प्रभु का प्रेम, हालेलुया। जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हैं, तो वो प्रेम जो है वो अगाप्य लव है, वो अगाप्य प्रेम है जो प्रभु हमसे किया है, वो अगाप्य लव है, वो सब के लिए एक ही बराबर प्रेम है। हालेलुया। जो सच्चा प्रेम रहता है उसके अंदर धीरज रहता है, वो अपने प्रेम के लिए धीरज रखता है, वो कृपालु रहता है, वो सभी के ऊपर कृपा दृष्टि रखता है। प्रेम डाह नहीं करता, कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता है। प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, वो अपना बढ़ाई कभी भी नहीं करता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुम्हारे लिए ये किया। वो अपने मुंह से कभी भी अपना बढ़ाई नहीं करेगा और फूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता। प्रेम जो सच्चा प्रेम रहता वो अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता और झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जो सच्चा प्रेम करता है वो बुरा नहीं मानता। प्रेम जो रहता है, प्रेम हमारे बीच में माता पिता का भी प्रेम है, हमारे बीच में अपने दोस्तों के बीच में भी प्रेम है, भाई बहनों के बीच में भी प्रेम है सॉरी भाई बहनों के बीच में भी प्रेम है। प्रेम जो है हमारे अलग अलग कंडीशन, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो संसारिक प्रेम है उस प्रेम के बारे में इस वचन में नहीं कहा गया है। ये वो प्रेम है जो हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, वो प्रेम नहीं। ये उस प्रेम के बारे में नहीं कहा गया जो आज कहते हैं कि लड़के लड़की कहते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्रेम, वो प्रेम के बारे में यहाँ नहीं कहा गया है। उस प्रेम को यहाँ नहीं दर्शाया गया है। वो प्रेम को कहा गया है जो प्रेम माँ बाप के बीच में हो, पति पत्नी के बीच में हो, भाई बहन के बीच में हो, दोस्तों के बीच में हो। अलग अलग प्रेम का अलग अलग प्रेम का जो डिटेल है वो आगे मैं चल के मैं आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो प्रेम बहुत बड़ा है, प्रेम का डेफिनेशन जब हम देखेंगे, प्रेम बहुत बड़ा है। हालेलुया। तो हमें ये कहा गया है कि हमारे जीवन में प्रेम होना ज़रूरी है, प्रेम होना ज़रूरी है। जब 6वां आयत में हम देखते हैं, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये प्रेम जो है होता है, अगर कोई कुकर्म कर रहा है तो उससे आनंदित नहीं होता है।
परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7वां आयत में जब हम देखते हैं, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। जो भविष्यवाणी है वो समाप्त हो जाएगा। भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। हम चाहे जितना भी सोच ले कि हमारे जीवन में ज्ञान आ गया, हमारी बुद्धि आ गई है, लेकिन हमारा जो ज्ञान है वो अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी भी अधूरी है। परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया। लेकिन प्रेम जो रहेगा हमेशा रहेगा। इसीलिए जब हम देख रहे हैं इसमें, तो प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम जो मार्ग है, उस मार्ग में जब हम चलते हैं तो हम प्रेम से हर एक लोगों को जीत सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम है और हमें वो प्रेम करना सिखाए हैं और हमारा जीवन भी उसी तरह से रहना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रहे। हालेलुया। इन वचनों के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। रात्रि बेला की प्रार्थना में हम जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रभु वचन बोलने में सहायता किया। प्रभु ये वचन जब हम पढ़ते हैं कि प्रभु प्रेम जो उत्तम मार्ग है पिता, वो पिता परमेश्वर वो उत्तम मार्ग में प्रभु हमें चलाइए पिता परमेश्वर। जब ये प्रार्थना को सुना जा रहा है पिता परमेश्वर, वो प्रेम जो आपने हम सब से किया प्रभु, वो प्रेम प्रभु हमारे जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा पिता सुनने वालों को प्रभु आपने आशीष दिया है। प्रभु उस प्रेम के द्वारा प्रभु आपने प्रभु अपने इकलौते पुत्र को दे दिया पिता, जो कोई आप पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए पिता। हाँ खुदा वो अनंत जीवन के लिए प्रभु आपने हमसे प्रेम किया पिता। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर प्रभु जी रात्रि बेला में पिता हर एक लोगों को प्रभु जो प्रभु प्रार्थना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, और आपके पवित्र जनों को पिता आपके पवित्र लहू से ढाक देती हूँ प्रभु, और स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती हूँ। हर एक अंधकार की शक्ति को डांटती और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक दुष्ट की योजना को मैं कैंसिल करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र श्राप बंधन को तोड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेरे खुदा हर एक आशीष प्रभु वो स्वर्ग से प्रभु आप अपने हाथ को बढ़ाइए पिता, और आशीषों को आने दीजिए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका वचन कहता है मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। पिता परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु जिनके जीवन में प्रभु कर्जे की जो बंधन है वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। जो श्राप के रूप में उनके जीवन में है वो टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी मेरे खुदा बीमारी की दुष्ट आत्मा उनके जीवन से चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। पिता परमेश्वर आप आशीष दे प्रभु, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी आशीष उनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सामर्थी पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर आप आशीष को दीजिए पिता परमेश्वर, अपने आशीषों को प्रभु स्वर्ग से दीजिए पिता परमेश्वर। सुनने वाले जो प्रार्थना सुनी जा रही है प्रभु, और आगे भी प्रभु जब भी कोई प्रभु इस प्रार्थना को सुने प्रभु मेरे पिता वो अद्भुत गवाही को उनके जीवन में देना पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल देना पिता परमेश्वर। उनके जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं
पिता, वो पिता परमेश्वर आप उन समस्याओं से उन्हें बाहर निकाले पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम वचन से पढ़े प्रभु कि प्रेम हमारे जीवन में ज़रूरी है पिता, उस प्रेम को आप दीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। मन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। जिनके घर में पति पत्नी के बीच झगड़े हो रहे हैं, उन झगड़ों को मैं डांटती हूँ और लताड़ती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। उनके बीच में वो मेल मिलाव आने पाए। जिनके घर में फैमिली झगड़े होते हैं, उनके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आपका प्रेम उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मेल मिलाव आपके उनके जीवन में आने पाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हे मेरे खुदा पिता परमेश्वर, दुष्ट की सारी योजना उनके जीवन से कैंसल हो पिता। और पिता आपके प्रेम से प्रभु हर एक लोग प्रभु भर जाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, रात्रि बेला में प्रभु जो कोई घर से बाहर गया है प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाक देती हूँ ताकि वो सुरक्षित घर को आने पाए पिता परमेश्वर। उनके घरों को प्रभु यीशु के लहू से कवर करती पिता परमेश्वर। मेरे पिता परमेश्वर, जब वो रात्रि बेला में सोए पिता परमेश्वर, उनके आत्मा प्राण और शरीर को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। और स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती पिता परमेश्वर प्रभु जी। रात्रि बेला में प्रभु आप संभाले और बचाए रखे पिता। और कल नई सुबह में प्रभु आप पिता परमेश्वर नए दिन में प्रवेश कराए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और सभी को प्रभु आपके लहू से एक बार फिर ढक करके प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता। आपके पंखों के आड़ में पिता हम सबको प्रभु आप संभाले बचाए रखे पिता। आपका धन्यवाद करते पिता। और इस प्रार्थना दुआ को पिता परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सब मिलकर कहेंगे आमीन, 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 आमीन। आप सभी को प्रभु ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की।